हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत कर रहा है करंट अफेयर शो के अंतर्गत। मैं अजीत सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ मिल करके आप करंट अफेयर शो को आप 100% अपने सफलता के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोग के साथ डे बाय डे करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आपके सामने आता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हो या राज्य लोक सेवा के अंतर्गत यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी या अन्य किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जो राज्य लोक सेवा के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, और साथ ही साथ बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई यानी तमाम तरह के रेलवे के एग्जामिनेशन, बैंक के एग्जामिनेशन और साथ ही साथ एसएससी की एग्जामिनेशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे अगर करंट अफेयर्स का थोड़ा सा भी पार्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे करंट अफेयर्स शो के मेंबर बन सकते हैं। और यह चैनल पूरी तरीके से आपके सेवा में समर्पित है, पूरी तरीके से फ्री है। और मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ करना यह है कि मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमसीक्यूज फॉर्म में मैं लेकर के आया हूं वन लाइनर करंट अफेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यह कह रहे थे, सर डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स आप बीच बीच में लेकर के आइए, लेकिन चूंकि वनडे के एग्जामिनेशन के देने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, यूपीएससी देने वाले भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं और पीएससी के एग्जामिनेशन देने वाले भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इसीलिए आज का जो एपिसोड है पूरी तरीके से आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स बेस्ड है। इसीलिए यहाँ से वनडे वालों के लिए और साथ ही साथ यूपीएससी और पीएससी एग्जामिनेशन वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। मैं करंट अफेयर्स शो को शुरू करता हूं। पहला आज हमारा करंट अफेयर्स का बिंदु है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग, देखो सोसाइटीज में कई तरह के आपको लोग होते हैं और सोसाइटीज के हमारे सोसाइटीज के जो कमजोर वर्ग है लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए का एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। वह राज्य कौन सा है? वह महाराष्ट्र की सरकार है। यह आपका करंट अफेयर्स है। चूंकि आप यह देख सकते हो कि अभी जो पीरियड चल रहा है आपका वह कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और इसमें प्रत्येक राज्य सरकार और भारत सरकार और साथ ही साथ विश्व की जितनी भी सरकारें हैं सभी मिल करके और इस महामारी के संकट से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मार्गदर्शन आईएएस वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया है। अगर आप इसको लाइक और शेयर करते हैं उसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स चाहिए या इस फॉर्म में जो आज मैं प्रस्तुत आपके सामने कर रहा हूँ इस फॉर्म में चाहिए। अगर आप इसको इस पर्टिकुलर एपिसोड को बहुत अधिक अगर चाहेंगे तो नेचुरल है कि डे बाय डे मैं इसी फॉर्मेट में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स प्रस्तुत करता रहूंगा। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए करंट अफेयर्स वह यह है कि इस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप, यह शिप का नाम है, को जब्त कर लिया है। तो आपको पता है वह सरकार कौन सा है? वह सरकार है मिस्र का सरकार। यह भी अभी हाल ही में यह मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने अपने करंट अफेयर्स शो में स्थान दिया है। करंट अफेयर्स शो में उन्हीं प्रश्नों को स्थान दिया जाता है जो वाइटल इश्यूज होते हैं। कल मैं आप लोगों से चर्चा किया था डिस्क्रिप्टिव मैनर में करंट अफेयर्स पढ़ाने के दरमियान यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के कारण जिस टीके पर यानी एस्ट्राजेनेका जो टीका है उस पर रोक लगा दी है। वो टीका किस कंपनी का था? तो आपको पता होगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का था। और इस पे क्या है कि यूरोपीय कंट्री यानी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो थे इस पे आक्षेप लगा रहे थे और साथ ही साथ यह बहुत आपातकालीन इस्तेमाल के लिए एफडीए, जिसको आप अमेरिका की एजेंसीज है जिससे आपको अप्रूवल लेना होता है, अगर वहां पे कोई भी आप मेडिसिन या कोई भी अगर इस तरह के
प्रसाधन वहां पे बेचना चाहते हैं अमेरिका में। चूंकि आप लोगों को पता है यूएसए एक विकसित देश है, वहां के लोगों के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं जिसको वहां की सरकार फॉलो करती है, ठीक है ना। उस दृष्टिकोण से एफडीए उसको पहले क्या करती है, अप्रूवल करती है। तो जल्दीबाजी में जॉनसन एंड जॉनसन का जो एस्ट्राजेनेका टीका था उसको अप्रूव कर दिया गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह कोविड-19 से, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, कोविड-19 से लड़ने में सक्षम तो है, लेकिन रक्त का थक्का जम जाता है जिससे जो है अन्य प्रकार की समस्याएं आपको आ सकती है। इसीलिए इसको रोक लगा दिया गया है अस्थायी तरीके से। परमानेंट रोक नहीं है, अस्थायी तरीके से रोक है। अगर कंपनी इससे रक्त का जो थक्का बन जा रहा है, यह सिंगल डोज टीका है और इसको लेने के बाद रक्त का थक्का बन जा रहा है, उसको समस्या का समाधान कंपनी कर लेती है, तो फिर से आपको अमेरिका इस पे विचार कर सकता है। अगला जो करंट अफेयर्स की सीरीज में है, यानी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से बढ़ के मामले में वीकेंड कर्फ्यू, देखो वीकेंड कर्फ्यू अगर कहा जाए तो यह दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग को मैं बताऊं तो आपको महाराष्ट्र की सरकार है, और महाराष्ट्र की सरकार ने आपको 2 डेज यानी वीक में 2 डेज का कर्फ्यू लागू किया है। उसके बाद जो है ना मध्य प्रदेश का सरकार है, यह आपको 1 डे का कर्फ्यू लागू किया है। बिहार का सरकार है, वह 1 डे का कर्फ्यू लागू किया है। इसीलिए यह एकदम तत्कालिक प्रश्न होता है, यानी अभी अभी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होगा तो वहां पे यह पूछा जा सकता है। अदरवाइज यह करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आपके विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसको अगर आप जो करंट अफेयर्स यानी न्यूज, क्योंकि हमारा डेली करंट अफेयर्स का हमारा शो है, इसीलिए ऐसे प्रश्न भी मैं इसमें डालने का प्रयास करता हूं जिससे आपका इंफॉर्मेशन बिल्डअप हो और उस बिल्डअप इंफॉर्मेशन के आधार पे आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक है ना। इस वजह से अगला जो करंट अफेयर्स हमारे सामने है, श्रीलंका के सरकार ने आईएएस, अब देखो आईएस सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह संख्या है 11। यानी श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने आपको आईएस सहित, यानी आईएस यह एक आतंकवादी संगठन है, इस पे भी रोक लगा दिया गया है। और साथ ही साथ ऐसे 11 संगठनों पे रोक लगा दिया गया है कि जिनका आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का प्रूफ है। अगला करंट अफेयर्स आप लोग के लिए ऑनलाइनर फॉर्म में है, यह 1 डे एग्जामिनेशन वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है, तो अगर आपको 15 अप्रैल का डेट याद है तो ये एकदम फैक्चुअल फैक्ट है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो आप इसको सही करोगे, नो डाउट। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और अन्य एग्जामिनेशन के जो भी बच्चे इसमें अपियर होने वाले हैं आगामी एग्जामिनेशन में, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश कौन है। आप देखो यह देश न्यूजीलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों ने जलवायु परिवर्तन के रूप में आपको विधिवत कानून बनाने का काम किया है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका है, चाहे आपको पहला देश, अगर सपोज करो कि इंडिया में अगर कोई पहला है, अगर आपको वर्ल्ड में पहला है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, उसको याद रखना है। और जलवायु परिवर्तन जैसे वाइटल इश्यूज पे अगर कोई पहला कानून देश ला रहा है, न्यूजीलैंड ला रहा है, तो आपको याद करने की जरूरत है। आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में आपके सामने यह जरूर से जरूर होगा। अगला करंट अफेयर शो के अंतर्गत प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक के, यह कप्तान हीथ स्ट्रिक के कितने साल को बैन लगाया है। आपको क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था क्या है, आईसीसी है, और आईसीसी के अंतर्गत ही जो भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, सपोज करो 11 देश, कभी जो है ना आपको 10 देश होते हैं टेस्ट खेलने वाले, कभी 11 होते हैं, क्योंकि आपको कभी जिम्बाब्वे को मान्यता मिलती है, कभी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। मूलतः 11-10 देश जो है ना आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो जिम्बाब्वे के कप्तान जो पूर्व में रहे हैं हीथ स्ट्रिक, उनको 8 साल का बैन लगा दिया गया है, ठीक है ना, आईसीसी ने लगा दिया है। यानी क्रिकेट के गतिविधियों से, चाहे वह आईपीएल जैसा कोई मैच भी क्यों ना हो, सभी जगहों से
या उसका एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी भी तरीके से कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे और उनको पूर्ण रूप से 8 साल तक यानी 8 इयर्स का बैन लगा दिया गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी आईसीसी द्वारा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको मैं प्रीवियस में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, गगनयान के विषय में है। और 15 अप्रैल 2021 जो भी स्टूडेंट हमारे साथ 100% डेडिकेशन के साथ पर डे हमारे वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो उनको यह प्रश्न जरूर से जरूर मालूम होगा। भारत ने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के, जिसका नाम है गगनयान, यह भी वीवीआई है, ठीक है ना। गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने समझौता किया है? तो वह देश है फ्रांस, ठीक है ना। कल मैं आपको करंट अफेयर शो में इससे संबंधित एक प्रश्न को मैंने शामिल किया था। जो लोग भी हमारे कल वाले क्लास पे अटेंड किए होंगे, देखो हमारे पास एक ऑप्शन यह होता है कि हम लोग अगर सपोज करो कि वीडियोस को, अगर सपोज करो कि 15 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप इसको बैक में जा करके प्ले लिस्ट में जा करके करंट अफेयर्स, देखो यहाँ पे क्या है कि जीएस भी पढ़ाई जाती है, ऑप्शनल भी पढ़ाई जाती है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाई जाती है। आपको क्या चीज जरूरत है उस हिसाब से प्ले लिस्ट में जा करके वहां पे सर्च करके आप देख सकते हो। इसीलिए आपके पास ऑप्शंस है, यानी हमारे पास बहुत सारा जो है ना आपके स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको अपलोड मिलेंगे हर एक प्ले लिस्ट के अंतर्गत। अभी यह शुरुआत, चैनल का शुरुआती दौर है। आपको यहाँ पे जीएस का टोटल स्टडी मिलेगा, ऑप्शनल का आपका स्टडी मिलेगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का डेली आपको मिल ही रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो लोग भी नए जुड़े वे लोग प्रीवियस में जाकर के और नोट्स बनाते चले, जिससे उनके पास एक अपना स्टडी मैटर तैयार होते रहे और परीक्षा में उनको बहुत अच्छे यानी 100% करंट अफेयर्स का जो हम लोग टारगेट लेकर के चले हैं कि कोई भी स्टूडेंट हमारा अगर वीडियोस आपको फॉलो करता है तो उसका टारगेट है 100% करंट अफेयर्स में मार्क्स लाना, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने यह है कि किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने आपको पद से इस्तीफा दिया है? तो कभी कभी आपको मैं बता चुका हूँ वह देश हैती है, और मैं इस चीज के विषय में बता चुका हूँ अगर आपको अपॉइंटमेंट होता है और किसी की पदोन्नति होती है या इस्तीफा देता है तो यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत सारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए बीच बीच में ऐसे प्रश्नों को मैं शामिल करता हूँ। तो आप लोग को याद रखना है वह प्रधानमंत्री कौन है? तो हैती के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे यूपीएससी के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ पीएससी के दृष्टिकोण से, मैं साथ ही साथ एग्जामिनेशन को आपको डिनोट करते चलता हूँ कि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट हो और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े और वीडियोस को शेयर करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आपको पता है जो बाइडेन यह रिपब्लिकन उम्मीदवार है। आप ये देखोगे कि यह रिपब्लिकन को हरा चुके हैं, यानी ट्रंप जो थे, ट्रंप यह आपको रिपब्लिकन थे और बाइडेन है यह डेमोक्रेट है। यहाँ दो पार्टी सिस्टम चलती है यूएसए में। इस तरीके से बाइडेन डेमोक्रेट है और ट्रंप यह आपको रिपब्लिकन थे, जिसको यह डिफीट कर चुके हैं, हरा करके यह प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आप यह प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये सब एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो किस देश के सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की अंतिम सीमा को बढ़ा करके 11 सितंबर कर दिया है, ठीक है ना। आपको मैं यह बताऊं कि यह डिसीजन पहले यह था कि 1 मई तक जो भी सैनिक अमेरिका के अफगानिस्तान में है वहां से बुला लिया जाएगा। इस डेट को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 11 सितंबर कर दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। अगला करंट अफेयर्स हमारा यह कहता है कि वह केंद्रीय मंत्री जिसने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, देखो यह आपको मोस्ट वीवीआई है, जरूर से जरूर याद रखो, और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। यह 2 कार्यक्रम है जिसको लॉन्च किया है कौन? हरदीप सिंह पुरी, भारतीय सरकार के मंत्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और दूसरा चैलेंज है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज।
दोनों नाम याद रखोगे और साथ ही साथ हरदीप सिंह पुरी को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है आपके सामने है, वह मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में मैं रखूंगा और सभी एग्जामिनेशन के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक होगा कि सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया। देखो यह बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, मेरे बात पे यकीन करो। आप लोग अगर हमारा सहयोग करोगे तो मैं आपका करंट अफेयर्स इतना अच्छा करवा दूंगा कि आप 100%, चाहे आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हो या पीएससी के एग्जामिनेशन में या किसी अन्य वनडे एग्जामिनेशन में, यानी करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा हो जाने वाला है। किसके साथ समझौता? क्लीन मैक्स के साथ। कौन कंपनी आपको टाई अप की है? वह है फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग का नाम आप सुने होंगे, उनके द्वारा फेसबुक को इस्टेब्लिश किया गया था। अब यह क्लीन मैक्स के साथ 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को खरीदने का समझौता किया गया है और यह कंपनी घरेलू कंपनी है, भारतीय कंपनी है और यह कंपनी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। इस तरीके से यहाँ से जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकता है, सभी मैं आपको उपलब्ध कराया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडन अल्मैकनाक ने 2010 में दशक में सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर, नो डाउट यह विराट कोहली है। यह आपको विजडन ने इसको चुना हुआ है 2010 वाले दशक में, यानी 2010 से 2020 वाले दशक में, यानी इस दशक में आप देखोगे तो विराट कोहली सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्धि पाए हुए हैं, सबसे ज्यादा सफल वनडे क्रिकेटर है। टेस्ट क्रिकेटर नहीं, वनडे क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने है जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है, इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, आप लोग इससे हर एक स्टूडेंट अमेजन के बारे में जानता होगा। भारत में लघु एवं मझोले उद्योग की मदद हेतु कितने करोड़ की कर्ज देगी? ठीक है ना, यानी भारत में अमेजन कंपनी लघु और मझोले उद्योग एमएसएमई के लिए आपको कितना करोड़ कर्ज देगा? तो 1873 करोड़ का कर्ज देगा। कौन? अमेजन कंपनी में देगा, ठीक है ना, अमेजन कर्ज देगा। इसको आप याद रखोगे। हो सकता है कि यह प्रश्न जो है ना, देखो कोई भी इस तरह का अगर प्रश्न होता है तो यह बैंक के एग्जामिनेशन से संबद्ध होता है। तो बैंक वाला जो एग्जाम होता है, जो भी स्टूडेंट होंगे, देखो प्रश्न तो है कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत यानी करंट अफेयर्स का एक क्राइटेरिया होता है जिससे देख करके कोई भी एडुकेटर आपको बता सकता है कि यह कहाँ पे ज्यादा प्रोबेबल है, ज्यादा संभावना है। अगला करंट अफेयर्स मैं लेकर के आया हूँ मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत। वह करंट अफेयर्स बहुत ही हाल की घटना है। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान यानी फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है? शायद जो भी क्रिकेट जिनका भी इंटरेस्ट होगा, एरिया होगा, वो जान रहे होंगे। उनका नाम क्या है? बाबर आजम। बाबर आजम एक नौजवान पाकिस्तान का उभरता हुआ बल्लेबाज है और इसके द्वारा हमारे देश के विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था, वे रिकॉर्ड समय तक आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पे काबिज थे। अब उनको रिप्लेस करने में कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के बाबर आजम ने। इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखेंगे क्योंकि यह आईसीसी से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स हमारे सामने है वह यह है कि हाल ही में जिस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पे अस्थायी रोक लगा दिया है, यह आप सभी को मैं बता चुका हूँ, वह देश अमेरिका है। एस्ट्रोजेनेका टीका का नाम है, आप लोग इसको समझ रहे हो, इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। देखो अगला जो करंट अफेयर्स है सीरीज में, वह संगठन जिसने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जीसैप, मैं यह बता चुका हूं, जो लोग भी हमारे पुराने वीडियोस को देखे होंगे ध्यानपूर्वक उनको याद है। जीसैप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, सरकारी केंद्रीय बैंक जिसको कहा जाता है आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीसैप प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है?
आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत तो हम लोग देख रहे हैं, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत आपको क्या दिया है, उसको उपहार में दिया है, और वह देश कौन सा है, सेशेल्स है। यह एक छोटा सा देश है और इसको भारत ने गश्ती पोत, क्योंकि यह एक तटीय देश है तो गश्त करने के लिए भारत सरकार ने उसका नाम, देखो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, देश का नाम पूछे तो सेशेल्स, पोत का नाम पूछे तो पीएस जोरोस्टा, ठीक है ना, यह वीवीआई है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और देश भी अगर पूछा जाता है ये भी वीवीआई, इसीलिए सेशेल्स को याद रखें और जोरोस्टोर को भी याद आप लोग रखें। अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने है कि अंबेडकर जयंती अभी हाल ही में मनाया गया है, अंबेडकर जयंती को, तो आप लोग, मैं मान के चलता हूं कि 100% लोग जो है ना, चूंकि यह हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, तो इनके विषय में 14 अप्रैल इनके कम से कम इनके जन्म दिवस को आप लोग जरूर से जरूर याद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने अपने करंट अफेयर्स शो में इसको डाल लिया है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर आपके ध्यान से यह आपका 14 अप्रैल मिस करे तो अब आप निश्चित रूप से आपको याद हो जाए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा माना जाता है कि भारतीय संविधान के यह सबसे बड़े शिल्पी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसीलिए संविधान निर्माता की अगर उपाधि किसी को दी जा सकती है तो वह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने यह है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको कहा जाता है NCAER, आप छोटे फॉर्म में, यह भी इम्पोर्टेंट है आपको, VVI है, यानी पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक। मैं क्या बोला था आप लोगों से, अगर कोई पहली अगर वर्ल्ड में भी है या अगर वो इंडिया में भी है और खास तौर पे अगर वह फीमेल है, तो आप लोग को निश्चित रूप से उसको बहुत माइनॉरिटी देखना होता है, ध्यान पूर्वक देखना होता है, वहां से प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो पहली महिला महानिदेशक कौन है, पूनम गुप्ता। देखो यह मैं आज आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज यह सुपर 30 के अंतर्गत यह सीरीज चल रहा है, अगर इस सीरीज को आप लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत लोग हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लाइक और शेयर करेंगे, तो मैं इस सीरीज को निश्चित रूप से आप लोग के लिए कंटिन्यू यानी पर डे लेकर के आने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ाऊंगा। मार्गदर्शन आईएएस का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सबसे ज्यादा हित आपका सदे, यानी सबसे ज्यादा अगर लाभ हो तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ हो पढ़ाई के दृष्टिकोण से। सुपर 30 प्रस्तुत कर रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वह है कि भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस खिलाड़ी को 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो हॉकी भारत में, भारत का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, और उसके बलबीर सिंह जूनियर के नाम से जो लोग भी गेम में, हॉकी के गेम में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वे जरूर बलबीर सिंह जूनियर को जानते होंगे, उनके अचीवमेंट को जानते होंगे और देश के प्रति उनके योगदान को जरूर से जरूर जानते होंगे। इस तरीके से अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने है जो मोस्ट VVI है और क्षय रोग से मुक्त घोषित किया है, यानी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने आप को क्षय रोग से घोषित मुक्त किया है, तो यह है आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इस तरीके से देखो, अगर वन लाइनर पढ़ने से यह लाभ होता है कि आपके सामने एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आपका एडुकेटर प्रस्तुत करता है तो उससे लिंकअप हो जाता है, यानी एक साथ आप 4-5 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में अगर कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से उसको सही करते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक से, तो मार्गदर्शन, मेरा टेलीग्राम का लिंक है मार्गदर्शन बाय अजीत सिंह, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर शो डेली लेकर के आता हूँ। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार करते रहिए, चैनल को प्रमोट करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत कर रहा है आप लोग के लिए
वह यह है कि किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। यह भी महाराष्ट्र है और यह किस कारण से, तो वह कारण आपका क्या है, कोविड-19 है। क्योंकि अगर राज्य में अगर देखा जाए 28 राज्यों में देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है सबसे बुरी स्थिति अगर किसी राज्य की है कोरोना में तो वह महाराष्ट्र है। और इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए और इस भयंकर महामारी से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो भी लोग हैं उनके साथ सहानुभूति देश दुनिया के जितने भी लोग हैं सब लोग रख रहे हैं और इस महामारी से निपटने में, टीकाकरण में सभी लोग सहयोग करें। और इसी के साथ अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वह एक कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो 1 वर्ष के लिए। आप देख रहे हो कि NACN, देखो यह समझौता क्या है, NACN मुइवा यानी मुइवा मुइवा गुट के साथ आप देखोगे कि यह समझौता किसका है समझौता, भारत सरकार का है। यानी नागालैंड, क्योंकि आपको पता होगा नागालैंड में बृहत्तर नागालैंड का डिमांड करते हैं वहाँ के उग्रवादी अलगाववादी संगठन के नेता। तो NACN मुइवा यानी NACN आप देखोगे तो उस एक गुट है, 2 गुट है, एक गुट के नेता टी मुइवा है, इनका पूरा नाम है टी मुइवा। और इनके साथ भारत सरकार का समझौता है, उस समझौता को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी किसी भी तरीके से हिंसक गतिविधि में नागा समूह हिस्सेदारी नहीं रखेंगे और वहां पे शांतिपूर्वक वार्ता करके और इस शांति को आगे बढ़ाते हुए 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया है। अगला करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी को हो या पीएससी का स्टूडेंट हो या वनडे का जो स्टूडेंट है, देखो यूएई संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इसे नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। तो आधा नाम अगर आप याद रखते हो तो नोरा, यानी एक आप देखोगे कि बॉलीवुड में एक नोरा फतेही नाम की एक हीरो आपको जो है ना अदाकारा भी काम करती है, लेकिन यह नोरा अल मातरोसी है, आप याद कर सकते हो। यानी मैं लिंकअप इसीलिए आपको कर दिया कि इस नाम को नोरा भी याद रखोगे तो आपको नोरा अल मातरोसी याद हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो आपके सामने करंट अफेयर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जामिनेशन में खास करके एसएससी, रेलवेज और बैंक वाले स्टूडेंट ध्यान पूर्वक देखें। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदर डे किस दिन मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जो लोग वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको जरूर मालूम होगा, पहले से मालूम होगा। अगला करंट अफेयर्स आपके सामने है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर संबंधित योजना की बहाली की है। यानी फिलिस्तीन के साथ अमेरिका का संबंध, आपको यूएसए का संबंध थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, उन संबंधों को बहाल करते हुए वर्तमान में अमेरिका में आप जान ही रहे हो बाइडेन की सरकार है, जो बाइडेन जिनका पूरा नाम है, जो बाइडेन की सरकार है और इनके द्वारा एक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन और यूएसए के बीच संबंधों को थोड़ा सा अच्छा करते हुए आपको 235 मिलियन डॉलर का एक सहायता आपका दिया गया है और इसको पूरा पुनः बहाली किया गया है। यानी अमेरिका फिलिस्तीन को इतना 235 मिलियन डॉलर का योजना को मंजूरी दी है, यानी इसको पुनर्बहाली की है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर यूपीपीएससी की अगर एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो तो आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। देखो मैं आपको इम्पोर्टेंस भी प्रश्न का बताते चलता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सीएम है, इससे बहुत ज्यादा आप यह योगी आदित्यनाथ के विषय में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं जानता होगा कि यह उत्तर प्रदेश के बहुत ख्याति प्राप्त मुख्यमंत्री है, सीएम है। और इनके द्वारा रिटायर्ड जो है ना जस्टिस को
उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उप लोकायुक्त, ठीक है ना। उप लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था, अगर आप समीक्षा अधिकारी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो यह आपके लिए न्यू अपॉइंटमेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स आप लोग के लिए मैं फिर कल लेकर के मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग मार्गदर्शन, देखो मैं आप लोग से एक चीज बार बार यह कहना चाहता हूं कि देखो, जितना आप लोग मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह, आपको करना कुछ नहीं है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह, और उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब आप करके और बेल आइकन को आप प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जो लोग भी वीडियोस को व्यू करें, वे लोग वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक कर दें, और साथ ही साथ कम से कम एक शेयर जरूर कर दें, जिससे वैसे स्टूडेंट को लाभ मिल जाए, आपके थ्रू लाभ मिल जाए, जिससे वे लोग भी अपने ज्ञान संवर्धन, अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से दे करके। और करंट अफेयर्स में मेरा देखो, मेरा सीधा सा टारगेट है कि मैं करंट अफेयर्स में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो और चाहे जेपीएससी का एग्जामिनेशन हो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो या वनडे का एग्जामिनेशन, टारगेट 100% हम लोग अचीव करेंगे। करंट अफेयर्स में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो। आप मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और इसी के साथ वीडियोस देखने के लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस की तरफ से वीडियोस को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद।